हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं एकदम बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी एक ऐसी स्टोरी जो कि काफ़ी ज़्यादा रियल है। एंड उसके साथ ही मैं शेयर कर रही हूं आप लोगों के साथ एसी क्लीनिंग, जो आप घर बैठे बहुत ईजी तरीके से कर पाओगे। तो आप लोगों को साथ में अपनी डेली रूटीन भी शेयर करती हूँ एंड कुछ ऐसे ऐसे टिप्स शेयर करती हूँ जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो। एंड कुछ रेसिपीज़ वगैरह शेयर करती हूँ जो कि मैं अपने किचन में स्टार्ट करती हूँ, इस्तेमाल करती हूँ, या अपने किचन में जो बनाती हूँ वो सब मैं चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, क्योंकि इसके साथ साथ आप लोगों को बहुत ही प्यारी प्यारी सी स्टोरी भी सुनने को मिलेगा। एंड आप लोगों की कोई ऐसी स्टोरी हो जो आप लोग शेयर करना चाहते हो तो जल्दी से आप लोग इस पर शेयर करिएगा। मैं आप लोगों के साथ इस मम्मी, मैं कह रहा हूँ ना, मैं मिताली से ही शादी करूँगा, अन्यथा मैं ज़िंदगी भर कुंवारा रह जाऊँगा और यह मेरा अंतिम निर्णय है। अब इस विषय पर मैं आपसे आगे बहस नहीं करूँगा। तभी नितिन की मम्मी शैली जी ने कहा, बेटा तू समझता क्यों नहीं है? हमने तेरे सामने मिताली की जन्म कुंडली पंडित जी को दिखाई थी ना। उन्होंने मिताली की कुंडली में मांगलिक दोष बताया है। अब तू बता, सब कुछ पता होते हुए भी हम तेरी शादी एक मांगलिक लड़की से कैसे करा दें? तू नहीं जानता कि मांगलिक दोष वाले के जीवन साथी की मौत जल्दी हो जाया करती है। इसलिए मैं तुझे समझा रही हूँ, तू भूल जा मिताली को। शैली जी ने नितिन को बहुत समझाया, पर नितिन का कहना था कि जब मैंने मिताली से प्यार किया तब मैंने उसके साथ प्यार करते हुए जन्म कुंडली का मिलान नहीं किया था। ना ही मैं इन मिलानों को मानता हूँ। इसलिए अब मैं शादी करूँगा तो सिर्फ मिताली से, और यह मेरा आखिरी फैसला है। आखिर शैली जी को अपने बेटे की जिद के आगे झुकना पड़ा और पंडित जी के द्वारा बताए गए अनुसार मिताली के मंगल दोष को दूर करने के लिए नितिन के साथ शादी करने से पहले मिताली की शादी एक पेड़ के साथ करवाई गई और उसके बाद मिताली ने नितिन से शादी करा दी। मिताली दुल्हन बनकर नितिन के घर आई, पर शैली जी को मिताली का मांगलिक होना अभी भी खटक रहा था और शैली जी ने उसे दिल से नहीं अपना पा रही थी। और घर में कुछ भी परेशानी आती थी तो उसका जो दोस्त है ना, सारे के सारे मिताली के सर पे मर दिया जाता था, उसको ही दिया जाता था। लेकिन मिताली पढ़ी लिखी संस्कारी लड़की थी और वह अपनी सासू माँ को एकदम से अपनी माँ की वजह तरह मानती थी। इन बेवजह आरोपों को अपने दिल से नहीं लगाती थी और ऐसे ही ससुराल में उसके दिन कट रहे थे। एक दिन अभिनव ऑफिस से जल्दी घर आ जाता है। तब शैली जी ने उससे पूछा, बेटा आज जल्दी कैसे आ गया है? तब उसने कहा, माँ आज सुबह से ही सिर में दर्द और बदन दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा कमजोरी आ रही है, इसलिए ऑफिस में काम करने की हिम्मत नहीं हुई मेरी। तब शैली जी ने कहा, चल बेटा जल्दी कर, हमें डॉक्टर के पास चलना है। तब नितिन और शैली जी डॉक्टर को दिखाने गए। डॉक्टर को दिखाने के बाद मालूम पड़ा कि नितिन को पीलिया हो गया है और दोनों जैसे ही घर लौटे शैली जी ने घर को एकदम से सिर पर उठा लिया और कहने लगी, जब से यह हमारे घर में लड़की आई हुई है ना, तब से हमारे घर में परेशानी और बीमारी सारे के सारे एक साथ इकट्ठे आ जा रहे हैं। सारी बीमारियां घर को घेर ले रही है, सारी परेशानियां घर को घेर ले रही है। इसके कदम ही अशुभ हैं। अब देखो, इसका मांगलिक दोष हमारे बेटे पर भी असर करने लग गया है। कल को अगर मेरी बेटी को कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? अभी मिताली ने कहा, मम्मी जी प्लीज़, और कितना नीचा दिखाएंगी मुझे? आज तक मैंने चुप रही, क्योंकि पापा ने यही सिखाया था कि हमें बड़ों के आगे बिल्कुल भी जवाब नहीं देना चाहिए और ससुराल में तो बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। पर आज आपने तो बिल्कुल ही हद कर दी है। अगर आज मैं नहीं बोली तो ज़िंदगी भर खुद को माफ़ नहीं कर पाऊँगी। मम्मी जी, अगर आप पंडित जी पर भरोसा नहीं करती थी तो उनके कहे अनुसार आपने सारी मांगलिक के दोष निवारण की विधि क्यों करवाई? क्यों पहले आपने मेरी पेड़ से शादी करवाई? दोष मेरा मांगलिक होना नहीं है, बल्कि दोष तो मेरा आपकी बहू होना है।
क्योंकि घर में आ जाने अनजाने में कुछ भी परेशानी आती है आप मुझसे जोड़ देती हैं और कहती हैं कोई सास अपनी बहू से नफ़रत कर रही होती है, तब यह बहू दोस्त और बेटे को नहीं पूरे परिवार को परेशानी में डाल देता है। और इस बहू दोष से मुक्ति भी सिर्फ सास ही दिलवा सकती है। बहू को अपनी बहू माने, उसे दिल से अपनाए, उसे भी सम्मान दे, यह महसूस कराएं कि वह भी इस परिवार की एक सदस्य है। नहीं तो बहू दोष मांगलिक दोष से भी ज़्यादा पीड़ादायक हो जाता है। मिताली की कही हुई बातें शैली जी के दिल को एकदम से झकझोर रही थी और उन्हें मन ही मन बहुत ज़्यादा पश्चाताप भी हो रहा था। उस समय उन्होंने मिताली को कुछ भी नहीं कहा। थोड़े दिन बाद नितिन बिल्कुल ठीक हो गया और ऑफिस जाने लगा और 1 महीने बाद नितिन की सैलरी भी बढ़ गई थी। तब उसने घर आकर इसका श्रेय मिताली को दिया तो शैली जी बोली, हाँ सही है बेटा, तू तो सारा श्रेय बहू को ही देगा। तेरी माँ का आशीर्वाद भी तो तेरी प्रगति के पीछे रहता है। तेरी माँ की हमेशा दुआएं रहती है तेरे साथ। तू तो मुझे श्रेय देना भूल ही गया। तब नितिन ने कहा, माँ इस बार मिताली का मांगलिक दोष मुझ पर और ना ही मेरी तरक्की पर लगा है। और माँ जब हम बुरी परेशानियों का श्रेय मिताली को दे सकते हैं तो अच्छे कामों का श्रेय भी तो मिताली को ही मिलना चाहिए, क्योंकि दोनों का जो है उसका बराबर का हिस्सा होना चाहिए। तो चलिए आज का सारा श्रेय जो है मिताली को जाता है, नितिन ने हंसते हुए कहा। तब मिताली बोली, नितिन तो क्या तुम भी मुझे ऐसा समझते हो? तब अभिनव ने कहा, नहीं मिताली बिल्कुल नहीं, बल्कि मैं तो माँ को यह समझाना चाह रहा हूँ कि सब सुख दुख हमारे जीवन का जो है हिस्सा है और कभी जीवन में खुशियाँ आती है तो कभी जीवन में दुख भी आते हैं। तो जो सुख दुख होते हैं ना वो सब बराबर के हैं, इसलिए हमारे परिवार के जो सदस्य होते हैं उनको दोष बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। तभी शैली जी बोली, बेटा सही कह रहा है तू और तेरी तरक्की ही बहुत है मुझे इस झूठे दोषों से बाहर निकालने के लिए, क्योंकि तेरी तरक्की ना होती तो आज मैं इस दोष से बाहर बिल्कुल भी ना निकलती। और आज मैं कसम लेती हूँ आज के बाद मैं मिताली को किसी बात पर कोई भी दोष नहीं दूंगी। यह सुनकर मिताली आज बहुत खुश थी, क्योंकि आज उसको उसकी सास ने मांगलिक दोष के साथ साथ बहु दोषों से भी मुक्ति दे दी थी। दोस्तों ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके आगे सपोर्ट करिएगा कि मैं आप लोगों के साथ डेली रूटीन एंड कुछ अच्छे अच्छे टिप्स भी शेयर करूँगी, साथ ही साथ में आप लोगों के साथ स्टोरी भी शेयर करूँगी। तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, आगे बढ़िए, हमें भी बढ़ाइए, सपोर्ट करिए एंड प्यारे प्यारे कमेंट्स के साथ अपनी प्यारी सी स्टोरी भी शेयर करिए। मैं आप लोगों की स्टोरी अपने इस वीडियो के द्वारा शेयर करूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई स्टोरी के साथ दोस्तों। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।